मेल बहुत तारतम्य नहीं है, वो पुराना है। कहीं पर बांग्लादेश वर्ड है, कहीं तमिलनाडु का शब्द है, और बस एक ही है कि ऊपर हेडिंग में कि 2:15 बजे आरडीएक्स से जो है उसको उड़ा दिया जाएगा, इसे खाली कर से हम निकले तब से तो कोई धमकी नहीं दी गई, तब से कोई धमकी नहीं दी गई। जब तक हमारा बेल होता था तब तक बम ब्लास्ट होता था, मेरे निकलने के बाद कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ। और आज हम आए तो फिर धमकी मिली। तो जब जब हम आते हैं तभी धमकी क्यों मिलती है? न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से पटना सिविल कोर्ट सहित कई न्यायालय परिसरों में बम रखने की अफवाह फैलाई गई है। दरअसल मेल के जरिए ये पूरा जो बम रखने की बात है वो निकलकर सामने आई है। पटना सिविल कोर्ट खड़े हैं, जहां पे ये बम की अफवाह जो है वो की गई थी। मेल के जरिए ये धमकी दी गई थी, जिसमें कि एक मेल पुलिस के हाथ लगा और उसके बाद यहाँ सर्च अभियान जारी किया गया है। दरअसल देखा जाए तो एक साथ विधानसभा और पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। आरडीएक्स होने की अफवाह यहाँ पटना के सिविल कोर्ट में दी गई थी, और ऐसी अफवाहें पहले भी आती रही है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश से ये मेल भेजा गया है, जो कि विधानसभा उड़ाने की धमकी दी गई, और दूसरी जो पटना सिविल कोर्ट है उसको उड़ाने की धमकी आरडीएक्स से जो दी गई थी वो कहीं ना कहीं कर्नाटका से आई है। ऐसे में अब पटना पुलिस और एटीएस की टीम है, तमाम इन मामलों की जांच करते नजर आ रहे। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना टाउन डीएसपी 1 राजेश रंजन ने बताया है कि मिली सूचना के आधार पर यहाँ पे जांच की जा रही है। ऐसे में 2:15 पर ये आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाबत यहाँ जांच किया गया। और वहीं बताया है कि इस पूरे मामले के बाबत कई बार अफवाहों को देखते हुए अब न्यायालय परिसरों को सुबह में ही खंगाल दिया जाता है, और वहां चप्पे चप्पे की तलाशी के बाद भी यहां कार्य को शुरू किया जाता है। ऐसे में एक बार फिर से जो मेल के जरिए बम से उड़ाने की अफवाह है उसकी जांच पुलिस की जारी है, और वहीं बताया जा रहा है कि इसमें साइबर की भी मदद ली जा रही है, ताकि ऐसे मेल भेजने वाले की तलाश जल्द से जल्द की जाए। वहीं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं टाउन डीएसपी 1 राजेश रंजन, पहले वो सुनिए आप। मुझे लगभग पिरौर थाने को सूचना मिली थी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फिर से एक बार, जो पहले 2-3 बार इस साल में भी आ चुका है, एक मेल आई है जिसमें कि कहा गया है कि सिविल कोर्ट परिसर को 2:15 बजे जो है आरडीएक्स से उड़ा दिया गया, और इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। और चूँकि पिछली बार जो मेल्स आ रहे थे उनसे हम लोग ये सिविल कोर्ट की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है सीनियर एसपी सर द्वारा, ताकि प्रतिदिन कोर्ट का सुबह में जो है जांच करा लिया जाता है, और बम स्क्वाड द्वारा भी जांच किया जाता है। तो आज भी जांच की गई थी, उसमें कोई ऐसी अवांछनीय वस्तु प्राप्त नहीं हुई थी। तो ये था कि कोर्ट की जांच हो गई है, लेकिन पुनः जो मेल आया तो हम लोग फिर से एटीएस की टीम आई है और डॉग स्क्वाड से फिर जाँच कराया गया, और मेल के आधार पर जो विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। मेल में क्या कुछ कहा गया? मेल बहुत तारतम्य नहीं है, वो पुराना है। कहीं पर बांग्लादेश वर्ड है, कहीं तमिलनाडु का शब्द है, और बस एक ही है कि ऊपर हेडिंग में कि 2:15 बजे आरडीएक्स से जो है उसको उड़ा दिया जाएगा, इसे खाली कर देंगे। जांच वगैरह किया गया? जांच वगैरह किया गया, अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, और इस संबंध में जो विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है, और पूर्व के केसेस के आधार पर भी जो है इसमें विशेषज्ञों के जो साइबर के हैं उनका जो सहयोग लिया जा रहा था वो लिया जा रहा है। पुलिस से अवगत कराया गया, और इस संबंध में प्राप्त होगी। जाहिर सी बात है, जिस तरह से मेल के जरिए ये अफवाह एक बार फिर से फैलाई गई है, जो बताया जा रहा था कि 2:15 पर यहाँ आरडीएक्स से पूरे परिसर को धमकाया गया है। और वहीं देखा जाए तो इस बाबत यहाँ पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी अपने बेल पिटीशन के लिए पहुंचे थे। उनको 4 मामलों में आज राहत मिली है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, पहले वो भी सुनवाते हैं आपको। न्यायालय ने बोला आगे बम से उड़ाने के लिए धमकी दी जा रही है, चाहे विधानसभा हो। भैया, अब हम जब से हम निकले तब से तो कोई धमकी नहीं दी गई, तब से कोई धमकी नहीं दी गई। जब तक हमारा बेल होता था तब तक बम ब्लास्ट होता था, मेरे निकलने के बाद कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ। और आज हम आए तो फिर धमकी मिली। तो जब जब हम आते हैं तभी धमकी क्यों मिलती है? ये बड़ा सवाल तो है ना, ये महत्वपूर्ण सवाल है। पहले भी
जब जब मेरे बेल का डेट था बम का धमाका होता था। पूर्णिया में जिस दिन बेल थी उस दिन हो जाता था। चलिए, ईश्वर और कोर्ट दोनों में आस्था है। इस देश को, बिहार को बचाए किसी तरह, यही मेरी भगवान से मेरा आरजू है कि इस देश को बचाइए, इस देश की बेटी को बचाइए, इस देश की बहनों को बचाइए और इस देश के नेताओं से बचाइए, क्योंकि नेताओं को सब चीज़ चाहिए। नेताओं के बिस्तर वो शोषण, शारीरिक शोषण करेंगे। पदाधिकारियों को चाहिए, पैसे चाहिए। वीडियो डेली वायरल इन लोग के हो रहे हैं। सब पैसे घूस लेते हैं, सबको ड्रग्स चाहिए, पॉर्न चाहिए, सबको शराब चाहिए। नीतीश जी आज ज्वाइन कर लिए हैं। अच्छी बातें हैं, वो उनके विचार हैं, बिहार के जनता का वो विचार नहीं है। बात है पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि जब जब पप्पू यहाँ पहुँचता है तब तब बम की अफवाह आती है। ये साजिशन एक बड़ी घटना को अंजाम देने की बात लग रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो है वो पप्पू यादव के आते ही ऐसी अफवाहें फैलाई जाती है। ये साजिश के तहत ऐसा बार बार कार्य किया जाता है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।